कहूँ मैं 5 तारीख से इतनी परेशान हूँ क्योंकि मुझे पता है उस भाई का अपना परिवार भी है, उनकी 2 बेटियाँ हैं। जैसी मैं रो रही हूँ वो बेटियाँ भी वैसी रो रही है। ये कैसा शासन प्रशासन है, कैसा न्याय मिल रहा है हमें? बेटी भी हमने कोई और हम इस सड़कों पे बैठे हैं। आरोप लगाया है ना सिर्फ SC ST का, सिद्ध तो नहीं हुआ। आरोप तो मां ने भी लगा दिया है अजय कुमार पर। तो अजय कुमार को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते भाई? अजय कुमार की क्यों नहीं जांच कर लेते? आरोप तो गवाह के तो कोर्ट में गवाही होगी कि रेणु बिष्ट द्वारा वो हुआ, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? ये साफ नजर आ रहा है हमें कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये पूरी बीजेपी, अब पुलकित आर्य वर्सेस अंकिता नहीं हो रखा है, अब बीजेपी वर्सेस अंकिता हो रखा है। जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी से लगातार हम लोग भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, एक माँ के आंसू जो है सरकार देख नहीं पा रही है, इसीलिए हमें इस तरह बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है हमें सरकार से। वो जिस तरह का रवैया न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के साथ भी कर रही है, इसीलिए हम लोग मजबूरीवश यहाँ पर बैठे हैं और इसी तरह हम लड़ते रहेंगे जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता है। हम लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, जहाँ भी हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम ये न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि ये अंकिता की लड़ाई नहीं, हमारे भी अस्तित्व की लड़ाई है, उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है, बेटियों की लड़ाई है। कि आशुतोष नेगी और बाकी आंदोलनकारियों की मंशा उन्हें न्याय दिलाने की नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपकी मंशा क्या है? आपको शर्म नहीं आती? वर्दी आपने पहनी हुई है, बेटियों को सुरक्षा और न्याय देने की मंशा आपकी होनी चाहिए। आप अपनी मंशा क्लियर कीजिएगा कि हमारी बेटी सुरक्षा कब होने वाली है, हमारी बेटी को न्याय कब मिलने वाला है। दूसरा सर, अगर पुलकित आर्य ने हमारे भाई को कहा कि नेगी जी को राम राम, तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि जो आपने आशुतोष भाई को घुटनों में बिठा करके फोटो रिलीज की, वो आशुतोष भाई की अपमान नहीं था। शासन प्रशासन ने बता दिया कि हम पुलकित आर्य के घुटनों में झुके हुए हैं। शासन प्रशासन हमारा पुलकित आर्य के घुटनों में झुका हुआ है, हम आपको भी झुकने नहीं देंगे। इतनी मजबूरी क्या है आपकी? आपने उत्तराखंड की वर्दी पहन रखी है और आप अपराधियों के घुटने में झुक रखे हो। वो वर्दी हमारी सेवा के लिए है। इतना सर्वनाक सर। और हम मुख्यमंत्री, ये सर हमारा पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का है सर, ये उत्तराखंड पुलिस ने दे रखा है कि बेटियों के मामले में मूक दर्शक न रहे, कम से कम अपने वादों को तो पूरा करें। हम चिल्ला रहे हैं और आप जो बेटियों के मामले में आवाज उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हो। हम मूक दर्शक नहीं हैं। पुष्कर सिंह धामी बताएं आप कब आवाज खोलोगे? DGP बताएं कि बेटी अंकिता के लिए आप कब आवाज खोलोगे? हमारे प्रधानमंत्री बताएं कि बेटियों के लिए कब आवाज खोलोगे? हमारे गृह मंत्री बताएं कि बेटियों के लिए कब आवाज खोलोगे? और हमारे महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी बताएं कि बेटियों के लिए कब आवाज खोलोगे? सर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये देश मेरा परिवार है, तो उन्होंने अपनी परिवार की बेटी को अपनी परिवार की मंत्री के बेटे से क्यों मरवाया? जी बिल्कुल, जिस तरीके का इस सरकार का रवैया है, वो अंकिता ही नहीं बल्कि हर मामले में, बेटियों के हर मामले में, बेटियों की सुरक्षा के मामले में इस सरकार का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमें क्या, हमारा पूरा परिवार डरता है। हमको घर से बाहर जाने के लिए कितनी रोक टोक अब हो रही है, तो ये सोचने वाली बात है। उन्होंने सरकारी काम में व्यवधान का केस लगवाया, वर्दी फाड़ने का मुकदमा लगाया आशुतोष नेगी पर कि गिरफ्तारी के दौरान आशुतोष नेगी ने उनकी वर्दी फाड़ी, जबकि मैं वहां पे खड़ा था और मैं गवाह हूं इस चीज का। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल जो रंजिश है उसके चलते अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर। सिंह राजा कोहली का वो वैसा व्यक्ति है जिसने कहा था कि मैं अंकिता के मां के साथ खड़ा रहूंगा। मैं उस राजा सिंह राजा कोहली को कहता हूं, अगर तू पक्का अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो अंकिता भंडारी के मां के साथ बैठ यहीं पे, नहीं तो साले मैं तो गाली दूंगा। राजा सिंह राजा कोहली के साथ जो बात हुई थी, क्योंकि मैं उस दिन बताऊं, एक दिन मैं भी था उनके साथ में, लेकिन जिस दिन उन्होंने राजा सिंह राजा कोहली ने कहना है कि भैया इन्होंने जाति सूची का शब्द कहा गया, मैं ये कहता हूँ ठीक है, दीप मैठानी ने कहा है तो उनको प्रूफ उन्होंने डाल दिया सोशल मीडिया पे। आशुतोष नेगी जी का क्यों नहीं प्रूफ डाले? ये इन्होंने कहा था कि मैं सावधानी करूंगा, तो अब तक क्यों नहीं कर पाए? ये झूठ है। इस तरह से कई बार एक मुकदमा दर्ज, इन्होंने कई लोगों को फंसाया है इस सर में। पटवारी क्षेत्र का मामला, फिर रेगुलर पुलिस में ये मामला आया, फिर वहां पे मैं बताऊं आपको कि मामला ये ऐसा घर में गया कि जैसे अंकिता भंडारी का मामला, आशुतोष नेगी यहाँ पे धरने पे बैठे या धरने पे जब ज्यादा हाईलाइट हो गया है, तो इनका साफ कहना था, मतलब कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जो अंकिता भंडारी का जो पैरवी करे, जो मदद करे, उनको कहीं ना कहीं उनको एक टॉर्चर करे, उनको कहीं ना कहीं मतलब दबाया जाए। लेकिन आशुतोष नेगी दबने वालों में से नहीं था। मुद्दा है न्याय का कि अंकिता का न्याय, अब आशुतोष का न्याय।
और फिर ये लगातार ऐसे भटकाते रहेंगे मामलों से। डीजीपी अभिनव कुमार ने तो स्पष्ट आमिर खान के सामने सत्यमेव जयते में खुद ही बोला है, 9 साल पहले का वीडियो है, कि सरकार जो है पुलिस को शिकारी कुत्ते की तरह यूज करती है। ये उनकी ही बोली है, स्पष्टीकरण है, सब तरह सोशल मीडिया में वीडियो। आज शायद वो उसी जानवर की भूमिका में आ गए हैं, जिस तरह का रवैया है। हम अगर इस पीपल के नीचे बैठे हैं और यहाँ पे बैठे हैं तो ये गलती से भी मत सोचना कि यहाँ पे कोई कमजोर बैठा हुआ है। देखिए, हम लोग आरटीओ से नीचे आ रहे थे पौड़ी से, और दिन के लगभग 1:55 के आसपास का समय था। हम देखते हैं कि हमारे सामने गाड़ी ऐसे अड़ा रखी है, कुछ लोग उतर रहे हैं, नेम प्लेट नहीं है, एक व्यक्ति है जो वर्दी में भी नहीं है। तो जिस दिन रुका था पुल के तारे, तो बोलता है कि नेगी जी को मेरा प्रणाम बोलना, राम नाम बोलना। देखिए, मैं तो सिर्फ डीजीपी के लिए नहीं बोलूँगा, जो सिटी सीओ जो सैनी हैं वो हो गए, जो वीआईपी जो माँ ने खुलासा कर दिया, अजय कुमार हो गया, अभिनव कुमार हो गया, और वो सैनी जी सीओ हो गए। ये पूरा गैर पहाड़ी तंत्र है, ये पूरा गैर पहाड़ी तंत्र हो गया है, जो पहाड़ियों को इस तरह से कुचल रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है उसको ऐसे धर दबोच रहे हैं, उसको घुटनों के बल बिठा रहे हैं। क्या अभी कभी आपने पुल की तारिये की ऐसी तस्वीर देखी? आशुतोष नेगी को घुटने पे बिठाया, वो उस समय पहाड़ का स्वाभिमान बिठा रखा था उन्होंने, कि तुम पहाड़ियों की स्थिति ये है। तो यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में जहाँ तक देखा जाए तो हम लोग जो महिलाएं हैं, बेटियां, हम लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और जिस तरह से हम 13-14 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, तो ये हमको कहीं से कोई अच्छा रिस्पांस तो मिला नहीं है सरकार की तरफ से। उल्टा यही हो रहा है कि जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ रहे थे आशुतोष नेगी जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मम्मी यहाँ पे आ रखे थे आंदोलन में, और रो रहा था वो घर में जा करके कि यदि हमारे आशुतोष भाई सामने वर्दी फाड़ी, उन्हें जेल हुई, पुलकित आर्य ने तो हमारी बेटी का साथ दुराचार्य किया, उसे हत्या कर दी, तो उसके लिए फांसी कब होगी? जो बीजेपी कातिल है, जिसने हमारी बेटी को मरवाया है, उसे कब गिरफ्तारी होगी? सरकार का जिस तरीके का रवैया है उससे देख के तो नहीं लगता कि वो न्याय देगी, पर एक जो जनता का हमारे साथ मतलब साथ है, तो बिल्कुल जनता संघर्षरत होगी तो बिल्कुल न्याय मिलेगा। ये तो इनका पुराना फंडा रहा है और निरंतर ऐसे करते रहेंगे ये। लेकिन ये जनता और जो शासन प्रशासन के लोग हैं, ये तो निरंतर हमारे धरने में भी आपने देखा होगा किस किस तरह से ये लोग चले हैं। तो इनके लिए मानवता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो इनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। आज इतनी बड़ी घटना हमारी एक बेटी के साथ ही हुई, तो आप लोग मीडिया ने इसको उजागर कर दिया। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं और हो रही है। 14वां दिन शायद ये बता रहे जैसे कि 14 दिन है, तो यहाँ बैठ करके इसका कुछ समाधान नहीं निकलना है। अब इसका समाधान निकलेगा गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के, जन जन तक जाकर के, और उनसे जाकर के पूछे उन पब्लिक से कि आप इनको वोट दे रहे हो, किस चीज के लिए दे रहे हो? हमारी बेटियों के साथ ये तो दुराचार करे, इसके लिए वोट दिया जा रहा है। ये जो नेताओं के चमचे बन के घूम रहे हैं, आज सरकार से लेकर मंत्री तक सारा इनका संरक्षण कर रहे हैं। क्यों? उनको जवाब देना पड़ेगा, और पब्लिक से जाकर पूछे, गाँव गाँव जाकर के, आप इनको वोट इसलिए दे रहे हो कि हमारी बेटियों के साथ इस तरह का ये दुर्व्यवहार करें। 13 तारीख को हम सभी लोग, अंकिता के माता पिता जी और जो हमारी कमेटी है जस्टिस फॉर अंकिता, पार्टी स्वाभिमान सेना, अन्य संगठन और सभी संगठनों से मैं बोलता हूं कि अब आपकी बेटी, आपकी बहन को न्याय दिलाने वाले आशुतोष नेगी को आपकी जरूरत है, और आप सभी लोग वहां पर पहुंचे।